अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है तुम लोग ठीक ठाक हो गए। और आज हम बात करेंगे, जैसा कि तुम लोगों को पता है साल ख़त्म हो गया और पाकिस्तान के टॉप 10 रैप ट्रैक्स के ऊपर। अब सबसे पहले तो मैं बता दूं, अगर मैं किसी भी ट्रैक को सुनता हूं तो उसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो मैं ये देखता हूं कि ये लिरिकली स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, राइमिंग है इस गाने की नहीं है। लोग कहते हैं राइमिंग होना ज़रूरी नहीं होता, मेरे लिए होना ज़रूरी है, क्योंकि पहली बात गाना है, राइमिंग से ही लोग सुनते हैं, मतलब राइमिंग ही आपको मुतवज्जा करती है और बीट के साथ होती है तो मज़ेदार लगता है। कितनी दफ़ा ये गाना रिपीट पे मैं सुन रहा हूँ और कितना पुराना गाना है जो मैं रिपीट पे सुन रहा हूँ। व्यूज़, लाइक और सब्सक्राइबर ये बात की बातें होती हैं, लेकिन पहले मैं ये चीज़ों पे फोकस करता हूँ कि लिरिक्स, राइमिंग और कितनी दफ़ा रिपीट पे मैंने सुना है। तो स्केल तुम लोगों को मैंने बता दिया, वह हमेशा होता ही होता है, चाहे कितना बड़ा मर्जी आर्टिस्ट आ जाए, 1 2 3 4 ये होता ही होता है। लेकिन ये सारे गाने कमाल के हैं, लेकिन फिर मैं वो बोलूँगा स्केल होता ही होता है गानों का। 10वें नंबर पर हम शुरुआत वहाँ से ही करेंगे और 10वें नंबर पर रैप डीमन का गाना है, इसका नाम है होमिसाइड, जो कि बीट उठाई गई हुई है एमिनेम के किसी गाने की। और बीट क्या, उसका जो पोस्टर था वो भी काफ़ी कॉपी किया गया, लेकिन उस बीट का अगर रेप किया गया था ना तो वो भी रैप डीमन ने किया था। बहुत ही खूबसूरत तरीके से मर्डर किया है अपने फ़्लो के साथ। उस बीट का एक दफ़ा ज़रूर सुनना, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ आप लोग दुखी नहीं होके आएंगे। बहुत ही खूबसूरत था। मुझे शुरू में ऐसा लगा कि चैनके को डिस है, लेकिन ये डिस नहीं था। मुझे क्या, बहुत से लोगों को लगा था, क्योंकि उसमें 1-2 लाइन आई थी जो ऐसा लग रहा था कि ये चैनके को कहीं ना कहीं डिस है, लेकिन एक प्रॉपर ट्रैक था और इस साल का मैं समझता हूँ बेहतरीन ट्रैक में से एक ट्रैक था। 9वें पे जो गाना आता है वो आता है रैप डीमन का ही गाना, जिसका नाम था फैक्ट्स। बेसिकली फैक्ट्स से उठाया और फैक्ट्स किया, और खूबसूरत गाना। मुझे ब्रेक डाउन करना नहीं आता या मैं करना नहीं चाहता। बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत था। मैंने वीडियो से ज़्यादा मेरे लिरिक्स, इसके लिरिक्स से मेरा ध्यान नहीं हटा। बहुत ही खूबसूरत था। इसकी हर लाइन ऐसी लगता है जैसे किसी को डिस हो, लेकिन वो डिस नहीं होती। अब डिस नहीं होती, या वो कहता है कि डिस नहीं है मैं कर रहा, या उसका फोकस डिस पे नहीं होता, उसका रैप पे होता है। तो बहुत ही खूबसूरत था यार, बहुत ही, जिसे कहते हैं ना आड़ी फेरना, वो वाला सीन था। काम 25 था। बहुत ही कमाल किस्म का गाना था यार। लिरिकली इसने मर्डर किया था हर चीज़ का। बहुत ही खूबसूरत गाना था और प्रोड्यूस भी मेरे ख्याल से रैप डीमन से ही किया गया था। और मतलब बीट उसने ही, अगर मैं गलत ना हूँ, या फरासन ने किया होना या रैप डीमन ने किया होना, इन दोनों में से एक नहीं बंदे ने किया होना, लेकिन बहुत ही कंचा पीस था। इसके बाद जो गाना आता है वो है गाना हमशक्ल, जो गाया हुआ था चैनके ने। चैनके की सबसे खूबसूरत चीज़ तो एक ही है, वो ये है कि वीडियो क्वालिटी परफेक्ट बनाता। बहुत ही वीडियो क्वालिटी कमाल की होती है। कलर ग्रेडिंग, एडिटिंग स्किल्स, जिस तरह 2 चैनके लेकर आया और उसने जहाद का कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट रखा। 8 मिनट का गाना है, लंबा गाना है, लेकिन ये गाना रिपीट पर सुना जा सकता है। मतलब बीट बहुत खूबसूरत है, इसकी हुक लाइन बहुत मज़ेदार है। आप खामोशी में हम शक्ल ये खामोशी में बोल सकते हैं। एक खूबसूरत गाना है। बीच में काफ़ी चीज़ें कंट्रोवर्सी भी हैं, लेकिन हम उन चीज़ों पर नहीं फोकस करेंगे, क्योंकि हमने यही देखना है कि ये रिपीट पर कितनी दफ़ा सुना जा रहा है। लिरिक्स कैसे हैं, लिरिक्स भी खूबसूरत थे कई हद तक, और ये सुना जाएगा। और ये गाना ज़्यादातर इंडिया में ही हिट हुआ था और पाकिस्तान में उतना नहीं हुआ था। अगर आपको नहीं यकीन तो आप जाके कमेंट खोल सकते हैं, लेकिन खूबसूरत गाना था। इसके बाद फिर से रैप डीमन आ गया और रैप डीमन का एक गाना आया जिसने मुझे रुला दिया, और जितनी दफ़ा मैं सुनता हूँ मुझे रुला देता है। वो गाना था मुनाफिक। इतना दुखी और इतना खूबसूरत आईना दिखाया उसने पाकिस्तान का। करवा सच था, लेकिन खूबसूरत तरीके से दिखाया था। रैप डीमन ने मुनाफिक गाने के अंदर तो तबाही कर दी। मतलब मुझे चैनके और रैप डीमन और फारस शफ़ी, इन लोगों में क्या फ़र्क नज़र आता है अगर मुझसे पूछो तो चैनके दूसरों पर उंगली उठाता है। प्लीज़ कोई गलत ना समझे, मेरी बात को समझने की कोशिश करें मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है चैनके दूसरों पर अभी फ़िलहाल उंगलियाँ उठा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल टी सीरीज़ और इस तरह की बहुत सी चीज़ें, रफ्तार, बहुत सी ऐसी चीज़ें आप लोगों को समझ आ रही होंगी। जबकि रैप डीमन और फारस शफ़ी अपने गिरेबान में झांकते हैं और अपने मुल्क की जो गंदगी है उस पर बात करते हैं। यही फ़र्क है जो चैनके और रैप डीमन और फारस शफ़ी में मुझे नज़र आता है। और मुनाफिक पर रैप डीमन ने कमाल कर दिया। मैं लिटरली, मेरे मतलब आंसू आ गए थे और मेरी हार्ट बीट भर गई थी। कितना खूबसूरत गाना था, लिरिकली इतना हार्ड था, राइमिंग इतनी खूबसूरत थी।
एक कमरे के अंदर बैठकर, मेरे ख्याल से वो उसका स्टूडियो ही था जहाँ पे बना था, लेकिन बहुत खूबसूरत था। इसके बाद गाना आता है चैन के का, जो कि मुझे जहाँ तक लगता है ये गाना आना ही नहीं था, लेकिन ये आया और ये हिट भी हुआ, और ये हिट पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में हुआ, और गाने का नाम था रोना मत माँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ठीक है। ये गाना मुझे ऐसा लगता है कि जंग वंग जो गाना अभी लीक हुआ है, ये वही गाना था, बस उसको चेंज कर बाद में, क्योंकि तुम लोगों को पता है डिस बीच में शुरू हो गया और वो डिस होना ज़रूरी था, तो उसी वजह से उसने अपना एक प्रॉपर वीडियो बनाई, और वीडियो अगेन बहुत खूबसूरत थी, क्वालिटी अच्छी थी, कॉन्सेप्ट अच्छा था, लिरिक्स कुछ लाइन तो इतने मेरे दिल पे लगी थी जिसकी कोई हद नहीं। मतलब वो नबी पाक और नारक राम, वो जो लाइन थी वो मुझे बहुत खूबसूरत लगी थी। मैं उसको पूरी तरह बोल नहीं सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता वो गलत मैं बोल दूं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लाइनें थी। अगेन कंट्रोवर्सी थी, अर्नब को डिस भी था, बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन ओवरऑल एक बहुत खूबसूरत गाना था। ऑन रिपीट लग सकता है, बड़ी दफ़ा रिपीट लग सकता है। अच्छा जी, तो इसके बाद आता है वो गाना जिस पे काफ़ी लोग मुझसे नाराज़ भी होंगे, लेकिन मैं उसकी वजह आप लोगों को बता दूंगा। इस गाने का नाम है बल्ली और मैं। आप बहुत से लोग बोलेंगे कि यार ये गाना ट्रेंडिंग में था, तुझे इतना पसंद भी आया, लेकिन तू ये गाना क्यों इतना पीछे रख रहा है। ऑनेस्टली यंगस्टर ने इससे बड़े बड़े गाने दिए हैं सर, सीधी बात। ट्रेंडिंग पे आया, खूबसूरत था, फ्लो भी अच्छा था, लिरिक्स भी अच्छे थे, एक डार्क साइड दिखाई, खूबसूरत तरीके से दिखाई, कल्चर को दिखाया, और जिस शहर में उस चीज़ को दिखाने की कोशिश की, उस शहर को कहीं ना कहीं अपने अल्फाजों में दिखाया। लेकिन स्टिल यंगस्टर ने इससे बड़े बड़े ट्रैक दिए हैं जिसकी हम आगे बात करेंगे। तो ये गाने के बाद जो सा गाना था वो था हाय, जो कि गाया हुआ था तलहा यूनुस इन द हाउस मदरफकर्स। तो भाई ये तो कमाल ही गाना था, मतलब गोरे भी हो ना तो उनकी फड़के हाथ में आ जाए, मतलब इतना खूबसूरत तरीके से निभाया है तलहा यूनुस ने, मैं तो परेशान हो गया था सीरियसली। मतलब इतना खूबसूरत तरीके से गाया, इतना खूबसूरत तरीके से। बीट चेंज करने के बाद ना अक्सर जो लोग गाना गाते हैं ना या रैप करते हैं उनका ना कहीं लड़खड़ा जाते हैं, चाहे उन्होंने अपना 100% दिया हो, लेकिन सुनने वाला ना कहता है यार वो पहली बीट मज़े की थी। लेकिन नहीं, ये बंदा घुसता है तो फाड़ के निकलता है। इतना खूबसूरत तरीके से गाया ना तलहा यूनुस ने वो गाना, एक अलग ही वाइब थी यार। मैं पीता नहीं लेकिन मैं फिर भी हाई था, मतलब इतना खूबसूरत गाना था, आप एकदम कनेक्ट हो जाएंगे उस गाने के साथ। और यही चीज़ होती है आर्टिस्ट की कि वो आपको कनेक्ट करते। अब जो मैं 3 गानों की बात करने जा रहा हूँ, इसके अंदर आप पीछे आप नहीं कर सकते शायद ऊपर नीचे, लेकिन इनमें से आप ऊपर नीचे कर पाएँ क्योंकि आप लोगों की मर्ज़ी। लेकिन मेरे लिए तीसरे पर जो गाना है वो है जज्बात, जो कि उमैर नबील, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उसका नाम गलत नहीं ले रहा, और तलहा अंजुम का था। कंचा जज्बात नेक्स्ट लेवल। मुझे कोई चीज़ सच बताऊं तो नज़र नहीं आई। मैंने बहुत कोशिश की, तुम लोगों को पता है मैं अपने चैनल में कोशिश करता हूं कि गलतियों को ज़्यादा ढूंढूं, क्योंकि मैं नहीं वाह कर सकता। कुछ भी नहीं था ख़राब, कुछ भी नहीं था यार, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि इसमें कुछ चीज़ ख़राब होगी। इतना खूबसूरत, मैं कहता हूँ उमैर ने अंत कर दिया। फिर उस चैनल से निकला जिसके सब्सक्राइबर बहुत कम थे, और अभी उसके जो गाने के व्यूज़ हैं वो 5 लाख क्रॉस कर बैठे हुए हैं, और एक ऑडियो गाना जो कि लिरिकल वीडियो थी उसके ऊपर। पाकिस्तान के अंदर बहुत मुश्किल है, पाकिस्तान क्या इंडिया के अंदर भी अगर कोई आर्टिस्ट हो और उसका ऑडियो गाना, लिरिकल ऑडियो गाना 5 लाख व्यूज़ क्रॉस कर रहा है, बहुत मुश्किल है। और ये आप लोगों को भी पता है, रैप के अंदर तो वैसे ही बहुत मुश्किल है, गानों में तो फिर डिंचा डुंचा को हो जाती है, निकल जाता है, रैप में बहुत मुश्किल है। इसके बाद गाना जो कि मुझे ऐसा लगता है कि तलहा अंजुम के बहुत करीब होगा, और गाना तुम लोग समझ गए होगे, वो था कराची मेरा। तलहा अंजुम के बहुत करीब होगा, और ये बोलना पड़ेगा, मैं ऐसी बातें बोलता नहीं, लेकिन जो पाकिस्तानी है वही बंदा ये गाना महसूस कर सकता है, क्योंकि आप पाकिस्तानी होना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उस ख़बरों को, उन चीज़ों को जो आप सुनते थे वो उसने एक गाने के अंदर रखी और आप लोगों को बयान किया, और
बहुत ही खूबसूरत तरीके से तलहा अंजुम ने बयान किया, बहुत ही हार्ड था। फिर से 2 बीटें आई थी, लेकिन वो बीट का जो कॉन्सेप्ट था वो मुझे बहुत खूबसूरत लगा, और कहाँ जाके वो बीट चेंज हुई वो सीन ही लगता। मैं बहुत दफ़ा सुन बैठा हूँ रिपीट पे, और अभी आए हुए 4 हफ्ते हुए हैं और 5 लाख से ऊपर व्यू मार गया हुआ है। और अभी तक ये वीडियो गाना तो नहीं था, ऑडियो था। अभी तक प्लीज़, मैं ये कोई कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान के अंदर 2 बड़े आर्टिस्ट या वजने वाले लोग जो हैं वो अगर देखूं तो चैन के और यंगस्टर्स ही हैं। तो चैन के का भी आज तक 4 हफ्तों के अंदर ऑडियो में कोई भी गाना 5 लाख क्रॉस नहीं किया इतनी जल्दी जितना ये गाना कर गया था। ट्रेंडिंग पे था, काफ़ी देर तक ट्रेंडिंग पे रहा। खूबसूरत गाना, नहीं सुना सुनो, मैं कहता हूँ सुनो बाबा जी, यस कमांडो सीन होगा। पहले पे गाना, मुझे ये गाना क्यों पसंद आया, मैं अगेन कह रहा हूँ कि ये 3 गानों में से तुम लोग आगे पीछे कर सकते हो। मुझे ये गाना क्यों पसंद आया, मैं सोचता हूँ कि आज तक, क्योंकि हम पाकिस्तानी जितने वो इंडियन रैप को सुनते हैं और इंडियन जो है वो पाकिस्तानी, ये अजीब सी एक बस हमारा एक रिवाज है, हम इस तरह ही करते हैं। लेकिन मैंने आज तक नहीं देखी ये चीज़, ना तो पाकिस्तान में इस बंदे के अलावा किसी ने की हो, और ना ही ये चीज़ इंडिया के अंदर किसी ने की हो। इस गाने का नाम है मैं और मेरे आइडल्स, जिसे कहते हैं ना परफेक्ट का भी परफेक्ट। कोई चीज़ मैं बहुत कोशिश की कि यार ये इसने बना क्या दिया। मैं सच बोलूं तो शायद तलहा अंजुम को भी नहीं पता होगा उसने क्या चीज़ बना दी है, और शायद उसको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि ये मास्टरपीस था तलहा अंजुम की तरफ से। इतना खूबसूरत। लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि तू मोबाइल पे यार उसका ऑडियो ना करा कर, हैंड फ्री लगा के सुना कर, तुझे और मज़ा आएगा, इस तरह की बातें करते। तो भाई मैं इसलिए सुनता, मुझे मसला है आधे सर का, तो हैंड फ्री लगा के कान ख़राब किए। तुम लोगों को भी अवेयर कर रहा हूँ कि इस तरह के काम ना करो। तो लास्ट गाना जो मैंने हैंड फ्री लगा के सुना है वो यही गाना था। आपको एक फ़ील देगा, यहाँ पे आपको एक फ़ील देगा। मैं इस पर नहीं बोल सकता, ना तो मैं आप लोगों को समझा पाऊँगा, और शायद जिसको ये समझ आ गई होगी गाने की वो किसी को भी नहीं समझा पाएगा। बहुत ही खूबसूरत गाना था, बहुत ही परफेक्टली हर चीज़ को बोला गया, खूबसूरत तरीके से निभाया था तलहा अंजुम ने। और यही है टॉप 10 ट्रैक्स, कमाल के थे, 10 के 10। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगा स्केल होता ही होता है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। आप लोग सोच रहे होंगे यार तूने डिस ट्रैक के बीच में किसी की बात नहीं की, तो भाई इसके लिए मैंने अलग वीडियो बना दी हुई है। डिस ट्रैक और नॉर्मल ट्रैक्स में बहुत फ़र्क होता है, और मेरे हिसाब से ये बेस्ट थे रैप ट्रैक्स जो कि आप मुसलसल रिपीट पर सुन सकते हैं। लिरिकली स्ट्रॉन्ग है, राइमिंग खूबसूरत है, बीट बहुत ही कमाल की है। तो मिलता हूँ तुम लोगों को यार किसी अगली वीडियो पे। और मैं यहाँ पर एक चीज़ का इजाफा ज़रूर करूँगा, मुझे ऐसा लगता है कि 2020 में, अभी तो मैंने इन 3 आर्टिस्ट का ही मुसलसल नाम लिया क्योंकि यही 3 आर्टिस्ट हैं जो सबसे ज़्यादा सुना जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, बाहर भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है 2020 के अंदर पोल जानी, उमर, सैवेज, एस, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा, और कोई रह गया सुपर डुपर जो म्यूज़िक देते हैं। अब मुझे पता नहीं है वो कोई आर्टिस्ट ही है या सुपर डुपर अलग एक चीज़ है। और JJ47 2020 के अंदर इन्होंने आफत मचानी है, जो मर्ज़ी हो जाए। इस बात का तुम लोगों को भी पता है, ख़तरनाक बंदे हैं। इनके ट्रैक्स आएंगे, और अगले साल दिसंबर में अगर ज़िंदगी हुई तो मुझे पक्का यकीन है कि इनके गानों की मैं बात करूँगा ही करूँगा, चाहे जो मर्ज़ी हो। तो मिलता तुम लोगों को किसी अगली वीडियो पे। उम्मीद है तुम लोग समझ गए होगे कि रैप सीन क्या होता है। और अगर तुम लोगों ने इनमें से कोई भी गाना नहीं सुना हुआ तो ज़रूर सुनना, मैं यकीन से कहता हूँ तुम लोग रिपीट पर ज़रूर सुनोगे। मिलता हूँ तुम लोगों को किसी अगली वीडियो पे, तब तक बाबा जी, यस कमांडो।